आनंद। अक्षरा, तुम क्यों आई हो? 1 मिनट में बात कर सकती हूँ क्या? मेरी बात मानो, यहाँ से चली जाओ। बस 1 मिनट आनंद। आपसे आनंद ने बता ही दिया होगा कि ये शादी नहीं हो रही है। हमारे हैदराबाद निकलने से पहले आप सभी से बात करनी थी मुझे ठीक से याद नहीं है। हमारी एंगेजमेंट के बाद से मैंने जिस आनंद से प्यार किया, लगा ये वो नहीं है। ऐसा लगा वो बिल्कुल बदल गया है। मुझे एक स्टेज पर बहुत डर लगने लगा। कल शादी के बाद ये और ज्यादा बदल गया तो मेरा क्या होगा, मैं सोचने लगी। इसीलिए इस शादी से विड्रॉ करना चाहती थी। गलती हो गई, क्योंकि लाइफ में जब हम कुछ बुरा एक्सपीरियंस करते हैं तो उसके बाद बहुत ज्यादा संभल कर रहने लगते हैं। उसी टाइम हमारा कंफ्यूजन शुरू हो जाता है और कंफ्यूजन की वजह से इनसिक्योरिटी होती है। मेरे साथ भी वही हुआ। दादी, आपको पता है आपका पोता एक होपलेस फेलो है। ही इज टू मच। अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझता है। वो गलती के बाद लोगों को माफ करने की बात करता है। दूसरे लोग गलती करके बड़े आराम से वेट करते रहते हैं, कूल रहते हैं, काम रहते हैं वो लोग। मुझ जैसी इनडिसाइसिव कंफ्यूजन वाली लड़की को भी चांस दिया इसने। बहुत पेशेंस के साथ वेट किया। उस वक्त मैंने क्या किया पता है दादी? मैं इसकी सिर्फ गलतियों के बारे में ही सोचती रही हमेशा, पर वो मेरे बारे में, मेरे पेरेंट्स के बारे में, हमारे होने वाले बच्चों के बारे में सोचता रहा। वो बहुत पॉजिटिव है। कल आनंद ने मुझसे एक बात कही, एक बार मेरी पोजीशन में रहकर सोचो अक्षरा। मैंने सोचा, उसके बाद 1 मिनट भी नहीं रह पाई। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आया। एक पिता अपनी बेटी को हमेशा सपोर्ट करता है, वो जायज भी है, पर वो क्यों मुझे सपोर्ट करता रहा? क्यों मुझे चांस पे चांस देता रहा? मेरे इतने टॉर्चर करने के बाद भी वो क्यों सहता रहा? यहाँ तक कि कल भी मेरी गलती होने के बाद भी वो क्यों मेरे पापा के सामने मुझे सपोर्ट कर रहा था? इतना अच्छा लड़का मुझे दोबारा कैसे मिलेगा? अगर मेरी गलती भी होती है तो मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना तुम? मुझे अपने दिल में रखकर संभालोगे? मैंने बहुत हर्ट किया ना तुम्हें? तुमने बहुत पहले मुझसे कहा था, दोनों के बीच प्यार शुरू होने के बाद उनके बीच कितने भी झगड़े हो जाएं, उन्हें भूल जाना चाहिए। हमारे बीच भी झगड़े हुए हैं, क्या तुम उन्हें भूल सकते हो आनंद? प्लीज मुझे माफ करोगे ना? मैं तुम्हारी जितनी बड़ी राइटर तो नहीं हूं, पर मुझे जो ठीक लगेगा वो मैं बोलूंगी। चिड़ियों के चहकने से आवाजें जरूर आ सकती हैं, पर हमारे बीच का ये सन्नाटा संगीत है। मैं बात हो सकती हूँ आनंद, पर तुम एक सुंदर सा गीत हो। मैं एक सपना हो सकती हूँ, पर तुम आंखों के सामने दिखाई देने वाला सच हो। सही कहा था, मैं अटकी हुई टेप रिकॉर्डर ही हूँ। हमेशा आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू ही बोलती रहूंगी। विल यू मैरी मी आनंद?